नमस्कार, स्पीड न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं दीपा। फिलहाल चलिए फटाफट अंदाज में शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। चीन की कोरोना वैक्सीन लगाकर फंसा पाकिस्तान। चीन की वैक्सीन पर कई देश नहीं करते भरोसा। WHO से चीनी वैक्सीन को स्वीकृति देने की मांग। गहलोत कैबिनेट की बैठक आज। CMR में होगी बैठक और साथ ही 3:30 बजे होगी मंत्रिपरिषद की बैठक। कोरोना से जुड़े मामलों और अन्य बिंदुओं को लेकर मंथन। 69 दिन के इंतजार के बाद खुले टाइगर पार्क। सरिस्का में शुरू हुई सफारी। बायोलॉजिकल पार्क और चिड़ियाघर भी पर्यटकों के लिए खोल दिए गए। कश्मीर पर PM मोदी का महामंथन। PM बोले कश्मीर में जल्द होंगे विधानसभा चुनाव। दिल्ली और दिल की दूरी खत्म करना चाहता हूं तो परिसीमन से सहमत नहीं हूं। PM के साथ बैठक के बाद PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने फिर उठाया अनुच्छेद 370 का मुद्दा। कहा गैर कानूनी तरीके से हटाया गया आर्टिकल 370। महबूबा ने फिर अलापा पाकिस्तान का राग दिया। पाकिस्तान से बातचीत पर जोर। राहुल गांधी के डेल्टा प्लस वेरिएंट पर मोदी सरकार से सवाल पूछा। जांच और रोकथाम के लिए बड़े स्तर पर क्यों नहीं हो रही टेस्टिंग। तीसरी लहर में इसे नियंत्रित करने का क्या है प्लान। कोरोना की तीसरी लहर की आहट के बीच डेल्टा प्लस वेरिएंट ने चिंता बढ़ा दी। मध्य प्रदेश में कोरोना के नए डेल्टा प्लस वेरिएंट के साथ मामलों की पुष्टि हो चुकी है। महाराष्ट्र MP के कई इलाके कंटेनमेंट जोन घोषित। कोरोना वैक्सीनेशन में राजस्थान बनाएगा कीर्तिमान। आज 2500 से अधिक साइट्स पर वैक्सीनेशन। 10 लाख लोगों को एक दिन में वैक्सीन की डोज लगाने का लक्ष्य। देश में घट रहा कोरोना संक्रमण का ग्राफ। 24 घंटे में कोरोना के 51,352 नए मामले। 1,326 लोगों की मौत। देश में सतर्कता से हार रहा कोरोना। 24 घंटे में कोरोना के 147 मामले आए सामने। 86 दिन के बाद मौत का आंकड़ा आया शून्य। एक्ट्रेस शबाना आजमी बनी ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार। महंगी शराब का दिया था ऑर्डर लेकिन मिला धोखा, जिससे वो काफी निराश नजर आ रही हैं। इसकी जानकारी शबाना ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए खुद दी है। 2G मुक्त 5G युक्त होगा देश। रिलायंस ने गूगल के साथ मिलकर लॉन्च किया जियो फोन नेक्स्ट। ये दुनिया का सबसे सस्ता स्मार्टफोन होगा। 10 सितंबर से शुरू होगी बिक्री। देश भर में कोविड-19 मामलों की संख्या कम होने के साथ ट्रेन में यात्रा करने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में रेलवे 17 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें फिर से शुरू करने जा रहा है। आज से 5 दिन के लिए यूपी दौरे पर है रामनाथ कोविंद। राष्ट्रपति बनने के बाद पहली दफा पैतृक गांव जाएंगे। बता दें कि वो राष्ट्रपति ट्रेन से पैतृक गांव जाएंगे। दिल्ली पुलिस ने काटा प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा की गाड़ी का चालान। बताया कि रॉबर्ट वाड्रा की गाड़ी का ये चालान मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 184 के तहत किया गया है। सराय रोहिल्ला के पास बेकाबू DTC बस में ट्रैफिक पुलिस बूथ को रौंदा। 1 की मौत, 3 पुलिसकर्मी समेत 4 घायल। वही मौके से DTC बस का ड्राइवर फरार हो गया। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू का आरोप। कहा कि केंद्र सरकार ने बीजेपी शासित राज्यों की तुलना में राज्यों को कम संख्या में कोविड-19 टीकों की खुराक की आपूर्ति की। हिमाचल प्रदेश के थप्पड़ कांड में खाकी पर गिरीगार्ड सस्पेंड किए गए। काफिले में मारपीट करने वाले पुलिसकर्मी SP गौरव सिंह और CM सिक्योरिटी में तैनात बलवंत सिंह भी सस्पेंड। ASP ब्रजेश सूद का तबादला। ऑक्सीजन ऑडिट टीम ने सुप्रीम कोर्ट को दी रिपोर्ट। बताया दिल्ली सरकार ने जरूरत से कई गुना ज्यादा मांगी ऑक्सीजन। दिल्ली की मांग के चलते 12 राज्यों को हुई दिक्कत। रॉबिन हुड से कथावाचक बने पूर्व DGP गुप्तेश्वर पांडे। बिहार चुनाव में नहीं मिला था टिकट। बताया कि कथा सुनने के लिए एक पोस्टर जारी कर जूम ID और पास कोड दिया गया है। आपातकाल की बरसी पर PM मोदी का कांग्रेस पर हमला। का इमरजेंसी के काले दिनों को नहीं भुलाया जा सकता। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस तरह कांग्रेस ने हमारे लोकतंत्र को कुचला। पूर्व CM शिवचरण माथुर की पुण्यतिथि। प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में श्रद्धांजलि कार्यक्रम। कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं ने श्रद्धासुमन अर्पित किए। नगर निगम मेयर और 3 पार्षदों के निलंबन से जुड़ा हुआ मसला। निलंबित महापौर डॉक्टर सौम्या के बाद तीनों पार्षद भी पहुंचे हाईकोर्ट। दायर की याचिका। अब मामले में 1 जुलाई को होगी सुनवाई। आज शाम 4 बजे CBSE कक्षा 10 और कक्षा 12 की परीक्षाओं के बारे में छात्रों के सवालों का जवाब देंगे शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक। नए युद्ध की तैयारी में जुटा चीन पाकिस्तान। इंफो वॉरफेयर के आधार पर दुनिया फतह करने की तैयारी। बताया कि चीन मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया दोनों पर हावी होना चाहता है। चीन का मानना है कि जंग के मैदान में लड़ने के बजाय नैरेटिव की लड़ाई में जीतना बेहद जरूरी है।
सूरत के सातपुर में चोरों ने धन लक्ष्मी ट्रेडर्स के ताले तोड़े, करीब 50,000 का सामान चोरी किया। पुलिस को देख चोरी का सामान छोड़कर भागे। बारां के चिपा बड़ौद में पुलिया के ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन लाइन की समस्या के समाधान की जगह विभाग ने लोहे के सरिये लगाकर बंद किया। परवन नदी हाई लेवल ब्रिज की छोटी पुलिया को विभाग के निर्देश पर निर्माणाधीन कंपनी ने पूर्णतया बंद कर दिया। नागौर के डीडवाना में लगातार बरसात का दौर जारी है। क्षेत्र में मानसून की पहली बरसात में किसानों के लिए फायदा इस बारिश में होगा। किसान अपनी फसलों की बुआई कर सकेंगे। नागौर के लाडनू में युवाओं ने ग्राम पंचायत को हरा भरा बनाने के लिए पौधारोपण और पौध वितरण अभियान शुरू किया। अभियान के तहत 1500 पौधे लगाकर पौधारोपण किया गया। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में पुलिस ने ट्रक में भरे कोयले के बीच छुपा हुआ 29 किलो डोडा पोस्ट बरामद किया। पकड़े गए दोनों तस्कर महिपाल और रणवीर बीकानेर से खाजूवाला के निवासी। पारा के केलवाड़ा में फ्रिज में अचानक ब्लास्ट हुआ। इस दरमियान घर में मौजूद मेंबर्स ने भागकर अपनी जान बचाई। कमरे में रखा सारा घरेलू सामान जलकर खाक हो गया। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। डूंगरपुर के 84 में बीजेपी अंतर्गत नवनिर्वाचित भाजपा युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष कल्पेश भारती को मनोनीत करने पर भाजपाइयों में खुशी की लहर है। इस दरमियान सिमलवाड़ा भाजपा मंडल ने नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष कल्पेश भारती का स्वागत किया। नागौर के मेरठा सिटी में जिला कारागृह, किशोर संप्रेषण गृह, आश्रय गृह और वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण कर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती मिर्जा दाधीश ने कोरोना गाइडलाइंस की पालना के दिशा निर्देश दिए। भरतपुर के कामा झंडा विभाग कार्यालय पर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन भी किया गया। चुमू की सब्जी मंडी में बिना मास्क और सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ती हुई दिखाई दी। मंडी में आने वाले लोग बिना मास्क के कोरोना को दावत देते हुए दिखाई दिए। कोटा के मोखापाड़ा में पशु चिकित्सालय के चिकित्सकों ने गाय के पेट का सफल परीक्षण करके 34 किलो पॉलिथीन निकाली। वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अखिलेश पांडे और उनकी टीम ने यह सफल ऑपरेशन किया, जिसमें 3 घंटे से अधिक का वक्त लगा। प्रतापगढ़ में स्वास्थ्य विभाग की ओर से चलाई जा रही वैक्सीनेशन अभियान के तहत बीते 24 घंटे में 694 व्यक्तियों को वैक्सीनेट किया गया और 240 को दूसरी डोज लगाई गई। डॉक्टर दीपक मीणा ने 18 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग के सभी लोगों से वैक्सीनेशन लगवाने की अपील की है। नागौर के मेरठा सिटी में भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष माधु राम चौधरी दौरे पर रहे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने जनता प्रधान संदीप चौधरी के नेतृत्व में चौधरी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। अजमेर के पुष्कर में कमला नर्सरी में कॉमन क्रेट सांप देखा गया, जिससे लोगों में भय पैदा हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। सांप को जंगल में छोड़ दिया गया। जालौर में सांसद ने ड्रोन से सैनिटाइजर का छिड़काव करवाया। सांसद समेत सरकारी भवनों, सार्वजनिक स्थानों, अस्पतालों समेत कई जगह पर ड्रोन से सैनिटाइजर का छिड़काव किया गया। अगर के बैरोड में मौसम बदला, धूल भरी हवा चलने से चारों तरफ धूल ही धूल दिखाई दिया, जिससे राहगीरों को चलने में परेशानी का सामना करना पड़ा। हवा से तापमान में गिरावट आने से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली। पाली की सादड़ी नगर पालिका में 5 पार्षद मनोनीत किए गए हैं। पार्षदों को एसडीएम ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। झुंझुनू के एक ईंट चोर का वीडियो वायरल हो रहा है। औषधालय का कर्मचारी इन ईंटों को चुराकर अपने घर ले जा रहा है। 3 अलग अलग वीडियो वायरल होने के बाद ये मसला सामने आया। सवाईमाधोपुर में पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह गंगापुर क्षेत्र के दौरे पर रहे और स्थानीय पुलिस अधिकारियों से चर्चा कर कानून व्यवस्था और अपराधों का फीडबैक लिया। प्रतापगढ़ के अन्नौर थाना पुलिस ने एक महिला को डायन बताकर उसके साथ मारपीट करने के मामले में युवक को गिरफ्तार किया। पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाते हुए पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। झुंझुनू के बड़ा गांव में किसानों ने हुंकार भरी है। किसानों का कहना है कि जब तक मोदी सरकार तीनों कृषि कानून वापस नहीं लेगी, तब तक देश का किसान सड़कों पर रहेगा। साथ ही किसानों ने 26 जून को होने वाले किसान महापंचायत में अधिक संख्या में पहुंचने का न्यौता दिया। झुंझुनू में सफाई मजदूर कांग्रेस की ओर से कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया। कर्मचारी नेता और सफाई मजदूर कांग्रेस के प्रदेश सचिव के मुताबिक हाल ही में कुछ कर्मचारियों ने सफाई कर्मचारियों पर अभद्र टिप्पणी की थी। इसका रोष पूरे कर्मचारियों में है। जोधपुर के उसरा गांव में शहीद जीवन राम सारण स्मारक पर सरपंच ने ग्रामीणों के लिए पानी के टांका निर्माण का कार्य शुरू करवाया है। इस दरमियान ग्रामीणों ने सरपंच का आभार व्यक्त किया। प्रतापगढ़ में किसानों और ग्रामीणों ने सोलर प्लांट लगाने और मकान के लिए लोन दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ठगी के इस मामले में बीते 2 साल से फरार चल रहा था, जिसे अलवर से गिरफ्तार कर लिया गया। श्रीगंगानगर में सूरतगढ़ से अनूपगढ़ आ रही ट्रेन से एक 60 वर्षीय व्यक्ति की कटकर मौत हो गई। रेलवे पुलिस के एएसआई ने बताया कि मृतक मौके पर ही उसकी मौत हो गई। वहीं एएसआई ने बताया मृतक की अभी तक शिनाख्त नहीं हुई है। इसकी सूचना जीआरपी के अधिकारियों को दे दी गई।
जयपुर के चौमू में राजकीय स्कूल में वैक्सीनेशन शिविर लगाया गया, जहां वैक्सीनेशन सेंटर पर टोकन बांटने में अनियमितता होने पर हंगामा हो गया, जिसके बाद स्कूल स्टाफ और चिकित्सा कर्मियों के बीच बहस शुरू हुई। हालांकि लोगों की समझाइश के बाद मामला शांत हुआ। पाली के देसरी में वन विभाग द्वारा तुलसी, अश्वगंधा, गिलोय और कालमेघ की प्रजाति के 2.5 लाख पौधे तैयार किए जा रहे हैं। वन अभयारण्य क्षेत्र में घर घर औषधि के पौधे वितरित किए जाएंगे, जिसको लेकर वन विभाग तैयारी कर रहा है। राजसमंद में बारिश के बाद जगह जगह वृक्षारोपण किया जा रहा है, तो वहीं केलवा में स्वच्छ और हरित केलवा अभियान के तहत नेहरू युवा केंद्र के नेतृत्व में गिलौल ने विभिन्न बीजों का छिड़काव किया। कोटा के सर्किट हाउस में वीआईपी कमरे के बाहर 5 फीट लंबा रेड स्नेक मिला। सांप को देखते ही कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई। सूचना के बाद स्नेक कैचर गोविंद मौके पर पहुंचे। सांप पकड़कर जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया गया। वैक्सीन की कमी से जूझ रहे प्रतापगढ़ जिले में 6000 कोविशील्ड वैक्सीन प्राप्त होने के बाद थोड़ी राहत मिली। जिले में अभी तक 40% लोगों को ही वैक्सीनेट किया जा चुका है। भीलवाड़ा के कलेक्ट्रेट पर आसिंद केमिस्ट एसोसिएशन ने राजकीय चिकित्सालय में कार्यरत चिकित्सकों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। उन्होंने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर चिकित्सकों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। डूंगरपुर के राशन डीलर्स ने गेहूं वितरण में गड़बड़ी के मामले में एफसीआई गोदाम के ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। वहीं मांगों के संबंध में जिला कलेक्टर को सीएम के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा है। डूंगरपुर में यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और राजस्थान प्रदेश प्रभारी एक दिवसीय दौरे के तहत जिले के छाड़ी गांव पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने प्रदेश प्रभारी का स्वागत किया। साथ ही 300 जरूरतमंद लोगों को राशन के पैकेट का वितरण किया गया। जयपुर के चौमू में दौलत शाह दरगाह के पास बोरिंग मशीन में आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। हालांकि राहत की बात यह रही कि यहां कोई जनहानि नहीं हुई। ब्यावर के खास रोड स्थित छावनी फाटक अंडरब्रिज में बरसात के कारण पानी भर गया। पानी भरने से वाहन चालकों और पैदल राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अजमेर के पुष्कर में प्रस्तावित 100 बेड के नए अस्पताल के लिए भूमि को लेकर विरोध जारी है। लोगों का कहना है कि कैचमेंट क्षेत्र में अस्पताल नहीं बनाया जाए। अब क्योंकि यहां अस्पताल बनाया जाता है तो बारिश के दिनों में अस्पताल की गंदगी सरोवर में बहकर आएगी, जिससे सरोवर प्रदूषित होगा। श्रीगंगानगर में बाल कल्याण समिति और चाइल्ड हेल्पलाइन ने संयुक्त कार्रवाई की है। कार्रवाई के दरमियान एक बाल श्रमिक को मुक्त करवाया गया। सूचना मिलने पर बाल कल्याण समिति और चाइल्ड हेल्पलाइन ने छापा मारा। बाल श्रमिक को मुक्त करवाया गया। नागौर के मकराना में तहसील कार्यालय में वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत 1650 वृक्ष लगाए गए। वृक्षारोपण का ये कार्यक्रम अतिरिक्त जिला कलेक्टर के सानिध्य में आयोजित किया गया। डूंगरपुर की सदर थाना पुलिस ने एक माह पहले शिक्षा विभाग के सीनियर लिपिक के साथ हुई लूट का खुलासा कर दिया है। मामले में पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार करते हुए एक बाइक भी जब्त की। चूरू के आपातकाल में जेल गए मीसा बंदियों का जिला मुख्यालय पर सम्मान किया गया। समारोह में उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी वीसी के माध्यम से शामिल हुए। अलवर की तिजारा सब्जी मंडी में दुकान की छत के गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक का चिकित्सालय में पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। अलवर में सड़क दुर्घटना में आबकारी विभाग में लिपिक के पद पर कार्यरत कर्मचारी की मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेते हुए राजीव गांधी सामान्य अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया गया, जहां पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा। नागौर में किसान लगातार आंदोलन के समर्थन में जगह जगह विरोध कर रहे हैं। जिलिया टोल नाके पर विरोध कर रहे किसानों पर मुकदमा दर्ज होने के बाद किसानों ने कुचामन थाने का घेराव कर विरोध किया। अजमेर के ब्यावर में एसडीएम रामप्रकाश अतीत मंड ग्राम पंचायत के दौरे पर रहे। इस दरमियान एसडीएम ने राजीव गांधी सेवा केंद्र का निरीक्षण किया और सरकार की पालनहार योजना के बारे में जानकारी लेते हुए कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जैसलमेर की आई लव जैसलमेर संस्था ने पोखरण राजकीय अस्पताल में 90 लाख रुपए की लागत से ऑक्सीजन प्लांट लगाने की घोषणा की थी। साथ ही कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद ने राजकीय अस्पताल में आने वाले मरीजों की सहूलियत के लिए 30 लाख रुपए की लागत से ऑक्सीजन प्लांट लगाने की घोषणा की। डूंगरपुर के कोतवाली थाना पुलिस ने शहर की न्यू कॉलोनी में सुने मकान में हुई चोरी का खुलासा किया। इसमें पुलिस ने चोरी के आरोप में पड़ोसी युवक को गिरफ्तार किया है। उससे लगातार पूछताछ हो रही है। नागौर के खीवसर में बाइक स्लिप होने से बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। राहगीरों ने घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची।
नागौर के डीडवाना में आर्थिक तंगी से परेशान एक दंपति ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। वहीं सूचना मिलने पर जीआरपी और पुलिस मौके पर पहुंची। शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। अलवर के व्यापारी पर किशनगढ़ बास में हुए हमले के बाद व्यापारी कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए जिला परिषद पहुंचे, जहां व्यापारियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर कहा कि आए दिन व्यापारियों के साथ इस तरह की घटनाएं होती हैं। ज्ञापन में कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। अलवर रोडवेज कर्मचारियों को मई माह का वेतन नहीं मिलने के विरोध में कर्मचारियों ने बस स्टैंड पर विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें रैली निकालकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। कर्मचारियों की पेंशन तक नहीं मिली है, इस कारण पेंशनर्स में गुस्सा है।